आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आपको इन्फ्लामेशन आपकी कम होती है बॉडी की, जैसे लीवर डिटॉक्स होना, आपका गट सेल सही होना, आपकी ब्रेन सुपर चार्ज हो जाती है उस दौरान। अगर आप रोजा को सही तरीके से देखो, सही तरीके से अगर करो, तो आप बहुत सारी बीमारियों को ओवरकम कर सकते हैं, जैसे बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज, कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, कैफीन कम करो और शुगर कम करो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इनकलाब हिंदी में। मैं आपके साथ शमशी फिरदौस। क्योंकि महीना रमजान का चल रहा है और रमजान में सिर्फ इबादत नहीं, सेहत का भी इम्तिहान होता है। और रमजान में रोजा के साथ साथ अपना हेल्थ कैसे बैलेंस रखें, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। काफी लोगों के मन में काफी सवाल होते हैं, सहरी में क्या खाएं, इफ्तार में कैसे खाएं और अपना डाइट वगैरह सब कुछ कैसे बैलेंस करें। तो इसी टॉपिक पे हम खास बातचीत करेंगे और खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस सना हयात, जो कि एक अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनलिस्ट भी हैं। तो ये हमें बताएंगी सारी चीजें कि कैसे एक हेल्दी डाइट हम ले सकते हैं इफ्तार में, सहरी में एंड एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ सना हयात, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे रमज़ान के ऊपर कि बेसिकली हम रमज़ान में अपना डाइट कैसे रखें और कैसे हेल्दी रहें और अपना डिहाइड्रेशन को कैसे कम करें। उन चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी बहुत, वो आगे देखते हैं। सना, मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोगों के मन में रहता है कि रोजा रखने से बॉडी में साइंटिफिकली क्या चेंजेस होते हैं? रोज़ा रखने से बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइंटिफिकली चेंज आते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। सेकंड थिंग्स, आपको इन्फ्लामेशन आपकी कम होती है बॉडी की। बहुत सारे ऑर्गन आपके डिटॉक्स होकर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाते हैं, जैसे लीवर डिटॉक्स होना, आपका गट सेल सही होना, आपकी ब्रेन सुपर चार्ज हो जाती है उस दौरान। आप इवन अगर आप रोज़ा को सही तरीके से देखो, सही तरीके से अगर करो, तो आप बहुत सारी बीमारियों को ओवरकम कर सकते हैं, जैसे बीपी, हाई बीपी, आपका डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस जो आजकल की नॉर्मल लाइफ है। ये हम मतलब आम दिनों में आयुर्वेदा के थ्रू 3-3 महीने की ये चीजें दे रहे होते हैं, और ये इस्लाम ने आपको 1 महीने पहले ही 1 महीने का रोजा दे दिया है। तो ये चीजें साइंटिफिकली प्रूफ है, ये सारी चीजें। इवन कैंसर भी क्योर किया जा सकता है ओके। रोजे के दौरान। लोगों के मन में एक चीज होता है कि लोग सहरी में कुछ भी खा लेते हैं या फिर कभी कुछ नहीं भी खाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू सहरी का एक हेल्दी प्लेट कैसा होना चाहिए? सहरी का एक हेल्दी प्लेट ऐसा होना चाहिए: कार्ब्स, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फाइबर, फोर हमारा हेल्दी हेल्दी फैट्स। ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है। कार्ब्स में आप ले सकते हो ओट्स, रोटी, मल्टीग्रेन ब्रेड। प्रोटीन में ले सकते हो कि ये बहुत सिंपल है, आप कोई भी ले सकते हो। 2 बॉइल्ड एग्स या विथ ऑमलेट विद वेजिटेबल्स, या फिर अगर आपके पास वक्त है तो ग्रिल चिकन ले लो। ये आपका प्रोटीन का सोर्स कंप्लीट कर देगा। थर्ड हम आ जाते हैं फाइबर पे। फाइबर का ध्यान बहुत, अगर ये 2 चीज कर लेते तो फाइबर कम कर देते हैं। अगर आप फाइबर कम करोगे तो गट्स में दिक्कत आएगी आपको। तो आप 1 से 2 फ्रूट्स ले लो या फिर सैलड ले लो, थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ चीज हमारी आपका वो नॉर्मल ये हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हेल्दी फैट्स हम जनरली सीड्स के से ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर रहे हो तो एवोकाडो इज द बेस्ट ऑप्शन। उसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं एंड आपका फाइबर भी होता है, तो ये सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी अगर ऐसे लिया जाए। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। क्योंकि हम 14 से 15 घंटे रोजा में रहते हैं, तो ड्यूरिंग फास्टिंग डिहाइड्रेशन को कैसे अवॉइड करें? डिहाइड्रेशन को हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं, इफ्तार टू एशा हमारा एक रूटीन होना चाहिए। जैसे जैसे ही हमारी मगरिब की अजान हुई, हम 1 ग्लास नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर ले सकते हैं। उसके बाद आप जो खाना होगा वो कर लोगे। खाने का वार्म वाटर लेना ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके। क्योंकि आपकी बॉडी जो 12 घंटे के जो हम फास्टिंग करते हैं, उस टाइम डिटॉक्सिफिकेशन और हीलिंग पे काम करती है, तो उसको और हेल्पफुल होता है गट्स के लिए। तो इसलिए हम वार्म वाटर लेंगे तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, या फिर आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो। ओके। उसके बाद आफ्टर मगरिब नमाज आप 1 ग्लास पानी लो, सिंपल पानी भी ले सकते हो, और साथ में आप लेमन वाटर भी ऐड कर सकते हो। प्लीज एक्स्ट्रा जो शुगर वाला जो चीज होता है वो मत ऐड करना। हाँ, वो मत लेना। और बेसिकली आप वाटरी फ्रूट्स ऐड करो, जैसे वाटरमेलन, मस्क मिलन, ककम्बर। सिर्फ प्लेन वाटर की बात हम नहीं कर रहे हैं। हाइड्रेशन के ऊपर अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। फिर आपका लंबा मगरिब के बाद खा पी कर आपका एशा और तराबी का जो नमाज होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो वहां पे आप 1 लीटर पानी लेकर जाओ।
मेल एंड फीमेल बोथ, फीमेल अवॉइड करते हैं इन चीजों को, खासकर मैं फीमेल को ये चीज कहना चाहूंगी कि आप 1 लीटर पानी लेकर बैठो और 2 से 4 रिकात के बीच आप 2-2 घोटी पानी लोगे, 1 लीटर पानी आपका वहाँ खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब ड्यूरिंग नमाज एंड तरावी, फिर आफ्टर डिनर आप 1 गिलास पानी लोगे, फिर आफ्टर सहरी उठने के साथ ओवरऑल हमें मतलब कि 7 से 8 गिलास पानी आपको लेना इफ्तार से लेके डिनर तक और सहरी तक हमें कितने लीटर पानी इंटेक कर लेना चाहिए? 2 से 2.5 लीटर। ओके। अच्छा, इफ्तार का सीक्वेंस प्लेट कैसा होना चाहिए? इफ्तार का सीक्वेंस प्लेट, फर्स्ट पानी, फिर देन खजूर, फिर फ्रूट्स ऐड करो, उसके बाद सूप या फिर मेन मील पे आप जा सकते हो। मेन इफ्तार में। अच्छा, इफ्तार बिना पकोड़े के और बिना शरबत और शुगरी ड्रिंक के अधूरा होता है, तो डेली पकोड़े, समोसे और शुगरी ड्रिंक इंटेक करने से लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं हेल्थ पे? देखो, रमजान हमारे ऊपर फर्ज किए गए थे, पकोड़े हमने खुद अपने ऊपर फर्ज किया है। तो ये चीज अगर हम बहुत एक मंथ में जो हम अपने आप को डिटॉक्स करने का समझ रहे कि डिटॉक्स हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली जो करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जैसे ही पकोड़े या फिर शुगरी ड्रिंक लोगे तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम, वेट लूज जो करने वाले, वेट गेन वाले, उनका वेट वैसा ही गेन होता रहेगा, एंड हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इवन बैड कोलेस्ट्रॉल, सारी चीजें आपके अंदर वो पनपती ही रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। रोजा के दौरान हेडेक और वीकनेस होती है, अक्सर हेडेक बहुत ज्यादा होता है, वीकनेस भी फील होने लगता है, तो मतलब इससे कैसे ओवरकम करें, कैसे बचें, क्यों होता है ये चीज? मेनली हेडेक या वीकनेस की प्रॉब्लम आती तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन की कमी है, जब भी आपको हेडेक हो रहा है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग्स, जब आप न्यूट्रिशन बेस्ड खाना नहीं लोगे, जब आप प्रॉपर मील नहीं लोगे इफ्तार एंड सहरी में, तो वीकनेस तो ऑब्वियसली बात है आएगी। तो सबसे पहले जो हमने पहले ही बात की हाइड्रेशन के ऊपर, आप प्लीज उस तरीके से हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान दो और अपने कैफीन को कम करो। ओके, कैफीन कम करो और शुगर कम करो, ये 2 चीजें कम करोगे तो आप प्रॉपर मील ले पाओगे, तो शुगर कम होगा और आपका कैफीन कम होगी तो डिहाइड्रेशन कम होगी। और कैफीन कम करने वाले जो कॉफी और चाय वो ज्यादा लेते हैं, तो बिल्कुल सडन ही मतलब ऐसे खत्म नहीं करना है, पहले क्वांटिटी कम करनी है, देन उसके बाद स्किप करना है, क्योंकि हेडेक और प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी। अच्छा, स्टूडेंट्स और जो वर्किंग वुमेन है वो कैसे अपना एनर्जी मेंटेन करें, क्योंकि वर्किंग वुमेन को वर्क भी देखना है और फास्टिंग में भी रहती है, स्टूडेंट्स को भी रेगुलर क्लासेस, और तो वो अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन करे ड्यूरिंग फास्टिंग? वर्किंग वेमेन एंड स्टूडेंट दोनों के लिए मैं बोलूंगी कि ये प्लीज अपना डाइट, मील प्लान, मील टाइमिंग ध्यान रखें, अपना स्लीप पैटर्न ध्यान रखें, एंड एक्सरसाइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लीज आप फजर के बाद, सहरी के बाद हाफ आवर्स कम से कम एक्सरसाइज करो, और आफ्टर आपकी इफ्तार, आफ्टर डिनर आप प्लीज 50 मिनट्स वॉक करो। ये चीजें करो, और आप अगर मील टाइमिंग से लोगे, और जो हमने मील के ऊपर अभी बात की है, उस तरह से अगर आप मील ले रहे हो, प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, फाइबर का अगर बेसिकली बैलेंस कर रहे हो, तो इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही वेमेंस को और ना ही स्टूडेंट्स को हमारे। सना, क्योंकि वॉक इफ्तार के बाद इंसान के अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं होती, आप घर पे कर लो, करें वॉक, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल वो सो जाते हैं, लेट जाते हैं, इवन सहरी नहीं खाते, वो खाते भी हैं तो चाय पराठा खा लेते हैं, तो स्पेशली सहरी में जो लोग चाय सिर्फ पी लेते हैं, पराठे खा लेते हैं, या फिर कुछ जो लोग हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं लेते हैं सहरी में, तो उनके लिए वो चीज कितनी हार्मफुल है, ये आप बताएं। ये बेसिकली बहुत हार्मफुल हो सकती है, जो ब्रेड या चाय या कैफीन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो अपना पोर्शन नहीं ले रहे हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि वीकनेस या डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है, वो कहीं ना कहीं इसी रूटीन की वजह से आ रही है। अगर आप इसको ये चीज ओवरकम करोगे तो ये सारी चीजें, स्पेशली अगर वो डायबिटीज पेशेंट है तो उनके लिए तो और ज्यादा। हाँ, डायबिटीज पेशेंट है तो उनके लिए तो बहुत सारी चीज, डायबिटीज पेशेंट, थायराइड पेशेंट भी अगर वो है तो, पीसीओडी और पीसीओएस का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज पेशेंट और ये सारे पेशेंट, अपना एक चीज ध्यान रखना, आप रॉ फूड्स पे ज्यादा ध्यान दो, रॉ वेजिटेबल्स ज्यादा लो और फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान दो। ये 70% पोर्शन आपका इन चीजों को होना चाहिए। उसके बाद कुक फूड पे जाओ। जैसे अगर हम डिनर करेंगे, खास के मैं स्पेशल बीपी हाई एंड डायबिटीज वालों के लिए बोल रही हूँ कि प्लीज आप पहले आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका 5 गुना सैलेड खाओ, उसके बाद अपना डिनर लो। वो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये करने से मे भी हो सकता है 3 से 4 दिन में जिसका बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है वो कम होने लगेगा, वो ड्रॉप होगा। ये प्रैक्टिस बहुत सारे पेशेंट पे हमने किए हुए हैं, तो आप ये कर जरूर देखो। और बीपी डायबिटीज के ऊपर भी अगर आप ये चीज करोगे,
फ्रूट्स खाओ, आराम से खाओ। ये जो डायबिटीज वाले जो बोल रहे होते हैं ना, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कि मैं खजूर खाया मैंने और मेरी डायबिटीज शूट अप कर दी। आपकी एक खजूर से डायबिटीज शूट अप नहीं कर रही, आपकी ओवरऑल रूटीन शूट अप कर रही है। आप जो फ्राई पकौड़े, फ्राई पराठा, मैदा, शुगर ये जो सारे ऐड करें ना, ये सारा उसका वो मर्ज है, सिर्फ एक खजूर उसकी वजह नहीं है। तो इन चीजों का वो ध्यान रखें। अच्छा, रोजा जो है वो डिटॉक्स का काम करता है एक्चुअल में या फिर एक मिथ है? नहीं, बिल्कुल डिटॉक्स की तरह ही काम करता है। अगर हम नॉर्मल डेज पे भी जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट जैसे पीसीओडी के, पीसीओएस के, हाई बीपी के या डायबिटीज के या और अदर पेशेंट जो पेन मैनेजमेंट के हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उन्हें मतलब डेली लाइफ में भी उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से हम जानते हैं, वो हम करवाते हैं। तो 12 घंटे से पहले स्टार्ट होता है, वो 16 आवर्स तक जाता है। तो वो वही सेम चीज तो हमारे रोजे के अंदर है ना, जो अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज किया है। तो बिल्कुल बॉडी डिटॉक्स करती है, ओवरऑल बॉडी डिटॉक्स करती है, आपका दिमाग दुरुस्त करती है, आपके गट सेल इंप्रूव होते हैं, आपका लीवर डिटॉक्स होता है, आपकी एंजाइटी कम होती है। तो ये बिल्कुल ये मिथ तो नहीं है, रोजा डिटॉक्स करती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सना, किन लोगों को रोजा रखते वक्त एक्स्ट्रा मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है? एक्स्ट्रा पेशेंट है तो अगर वो पेशेंट है डायबिटीज के, हाई बीपी के या अनीमिया का जिनको प्रॉब्लम है, दिल अभी लड़की और वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान, ये जो 4 लोग हैं ना, ये 4 टाइप के लोग, ये प्लीज अपने मेडिकल सुपरविजन से अपना एडवाइस लें, अपने न्यूट्रिशन या डाइटिशियन से एडवाइस लें, उसके बाद ही ये रोजे के ऊपर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। इन लोगों को जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच सना। ये थी आज की हमारी खास बातचीत। अगले एक और नए टॉपिक पे हम फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बने रहें इनकलाब हिंदी के साथ।